नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब से बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, एनडीए को उम्मीद से ज्यादा यानी कि प्रचंड बहुमत, इतनी ज्यादा सीटें मिल गई हैं कि पूरा देश, पूरा प्रदेश चुनाव आयोग को कोस रहा है। क्यों कोस रहा है? क्योंकि इसमें चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी भूमिका को लेकर के देश के 2 वरिष्ठ पत्रकारों ने चुनाव आयोग को घेरा है, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी है। सुनिएगा बीबीसी की पत्रकार ने क्या कहा है। सबसे पहले जिनका नाम है सर्वप्रिया सांगवान, इन्होंने टिप्पणी की है चुनाव आयोग पर। सुनिएगा थोड़ा से। क्यों हार रहा है विपक्ष लगातार सारे चुनाव? ये बात विपक्ष को आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि विपक्षी पार्टियों के हारने की भी गुंजाइश ज्यादा है। हमारी आंखों के सामने देश में एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार हो गया है कि उसको तोड़ना किसी के बस की बात ही नहीं। तो पत्रकार महोदय कहती हैं कि विपक्षी पार्टियों के चुनाव हारने के चांस ज्यादा हैं क्योंकि ऐसा सिस्टम खड़ा हो गया है कि उसको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। आगे सुनिएगा। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। किसी भी जगह जो सरकार है वो लोगों के खाते में पैसा डाल रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तब भी लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद भी आ रहा है। ये पैसा तो 5 साल में कभी भी दिया जा सकता था, लेकिन चुनाव के दौरान ही क्या विपक्ष पैसा डाल सकता है ऐसे लोगों के खाते में? नहीं दोस्तों, चुनाव के दौरान खातों में पैसा आ रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद पैसा आ रहा है, चुनाव चल रहा हो, चुनाव के दौरान पैसा आ रहा है। क्या विपक्षी पार्टी की जहां पर सरकार है वे लोग खाते में पैसा डाल सकते हैं? चुनाव आयोग नहीं रोकेगा। ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने भी योजना लाई थी, लेकिन उसको चुनाव के बाद देने का वादा इसलिए किया था कि आप लोगों को याद होगा कि वहां पर एलजी होता है, एलजी फाइल रोक देता, चुनाव आयोग रोक देता। तो दोस्तों, विपक्षी पार्टियां क्या करें, मजबूर हो चुकी हैं। आगे सुनिएगा। और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस पर आपत्ति जता सकता था, पर कैसा हुआ? नहीं। तो चुनाव में खर्च होने वाला पैसा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये इन्हीं सब राजनीतिक पार्टियों ने ही रूल बनाए हैं और चलते रहने दिए कि एक पार्टी को कितना भी चंदा लेने का अधिकार है, ना भी आरटीआई के दायरे में आती है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ले 6 साल तक ये खेल चलता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि अरे ये तो लीगल है। सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी ने कमाया है इससे। 4 साल में 5,271 करोड़ और कांग्रेस को 952 करोड़। कोई बराबरी है? जिस पार्टी के पास पैसा ज्यादा है वो तो फिर कुछ भी कर सकती है। सबको पता है वोटिंग से पहले पैसा बढ़ता है, सब पार्टियां बांटती हैं, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा दे सकती है। तो मुझे बताइए, विपक्षी पार्टी ऐसा क्या वादा कर देगी, ऐसा क्या ही कह देगी जो उस पूरे सिस्टम से कम्पीट कर सके? बेशक ये सभी पार्टियां चंदे के सिस्टम को बनाने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उनका कोई मोरल ग्राउंड ही नहीं है कुछ कहने का। लेकिन ये गलत आर्गुमेंट है कि हाँ सब एक जैसे ही हैं, सब ऐसा ही करते हैं, सीखो ऐसे चुनाव जीता जाता है। नहीं, ये गलत चीज को नॉर्मलाइज करना है। क्यों गलत चीज सीखनी है? ये लोकतंत्र है। जनता का काम है कि वो चुनाव में अंधे पैसे को नॉर्मलाइज ना होने दे। जनता का काम है कि इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे। जनता का काम है कि हर हाल में अपना सिस्टम यानी अपना तंत्र बहाल करे। देख सकते हैं, चुनाव आयोग पैसा भेजता है और चुनाव आयोग के दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे पत्रकार बेचारे क्या कर सकते हैं। इन लोगों को भी खतरा है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। इनको भी पार्टी से निकाला जा सकता है, पार्टी नहीं मतलब चैनल से निकाला जा सकता है। सौरभ जी कहते हैं बिहार चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करते हुए जो भी एक्सपर्ट अनफेयर चुनाव की बात ना करके बीजेपी की जीत के फैक्टर बता रहे थे, विपक्ष की कमियां बता रहे थे, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। ये लोग विपक्षी बीजेपी के ही नैरेटिव को नॉर्मलाइज कर समाज में लोगों के बीच प्रतिस्थापित कर रहे थे। इससे लोगों को लगने लगेगा कि चुनाव तो फेयर हो रहे हैं, विपक्ष में ही कोई कमी है जो जीत नहीं पा रहा है। जाहिर सी बात है, बड़े पैमाने पर बिहार में पैसा बांटा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार न्यूज 24 के राजू रंजन ने क्या कहा है? चुनाव आयोग दंतहीन है, तर्कहीन है, उसकी निष्पक्षता के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। सुनिएगा चुनाव आयोग की तरफ से क्या बोला गया है, मतलब कि चुनाव आयोग को लेकर क्या बोला है राजू रंजन ने। इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। दंतहीन है, तर्कहीन है, किसी कोई शक्ति नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं है। वो उसकी भूमिका केवल चुनाव की मीटिंग करने की और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की
अधिकारियों को ट्रांसफर, यही सब रह गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये तो इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन अनाउंस आप कर रहे हैं, उससे कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है कि 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में 1,10,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए जाए। वो एक बार में 21 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और उसके बाद चुनाव घोषित हो जाता है। और वो सरकार डेट वाइज, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में कुछ कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख में, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। वो चुनाव आयोग देख रहा है। चुनाव आयोग ये नहीं, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने का काम इलेक्शन कमीशन का। अब आप बताइए, परसों चुनाव होना है और फ्राइडे के अकाउंट में अगर 12 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 आया है और वो पांच महिला से कहती है कि मेरे 10,000 आ गए, तुम्हारे कब आएंगे? मेरे तो नहीं, क्या तुम्हारे अगले आ जाएंगे, नीतीश जी की सरकार रहेगी तो अभी तो तुम्हारे चुनाव से पहले ही आ जाएंगे और तुम्हारे भी आ जाए। फॉर्म भर दिया, देखो हमने भरा था, हमारा पिछली बार नहीं आया, इस बार आया, तो तुम्हारा अगले वीक आएगा और तुम्हारा अगले वीक आएगा। तो 1,10,00,000 के अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो और उसको एक महिला 4 महिला से कम कह रही है, तो 4 करोड़ तक जा रहा है ना बात, 3 करोड़ तक बात जा रही है ना कि पैसा आने वाला, मेरा आगे तुम्हारा आएगा या अब आने वाला है। और इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन करके यहाँ अशोक रोड पर बैठ करके तमाशा देख रहा है, पैसे ट्रांसफर होते जा रहे हैं। ऐतराज इस बात पर भी नहीं है। ऐतराज इस बात पर है कि इससे पहले की गैर बीजेपी सरकारों की ऐसी योजनाओं को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने रोका भी है, तो फिर इस बार क्यों नहीं रोका? यह भूमिका उसकी क्या है? अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की बात करते हैं, मैं राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात करते हैं, उनके तर्क, उनकी टीम, उनकी बातों, उस पर मैं नहीं जाता हूं, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, अगर 15 सालों से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ घोषित हो रहे थे तो इस बार पिछली बार क्यों नहीं एक साथ घोषित हुए? क्यों महाराष्ट्र की सरकार को यह फैसला लेने का कि वो लाड़की बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा डालेगी? ये ऐलान हुआ, उसके बाद उसको 3 महीने का मौका दिया गया कि 3 महीने तक वहां की महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएं, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव कराए जाएंगे। क्यों कराए जाएंगे? जब 2019 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 2014 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 15 सालों से 3 बार से दोनों हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हो रहे थे, तो फिर चुनाव आयोग का क्या तर्क है क्यों उसने महाराष्ट्र में लेट किया? तो अगर सामने देखो तो ये दिखाई देता है कि उसने 4 जून को हारे थे इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव, 28 जून मुझे जहां तक याद आता है सिंध सरकार ने फैसला लिया और उसके बाद तुरंत 3-4 महीने गया अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालो, चुनाव जीतो। ये अच्छा तरीका निकाल लिया शासन में बैठने वाले लोगों ने। अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार एलजी ना होते और अगर पैसे ट्रांसफर कर दिए होते तो फिर केजरीवाल 62-64 सीटों पे आते, लेकिन केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, तब एलजी उसमें फाइल लटकाएंगे। चुनाव आयोग की निष्पक्ष, चुनाव आयोग को लेकर के राजू रंजन ने भी बहुत बड़ी बात बोली कि चुनाव आयोग जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है वहां उसी नियम को रोक देता है, उसी योजना को रोक देता है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर क्यों नहीं रोकता है? दिल्ली को लेकर के इन्होंने बताया, हरियाणा को लेकर इन्होंने बताया। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर सुप्रिया सुनेत है, इन्होंने भी कुछ लिखा है चुनाव आयोग को लेकर के। चुनाव आयोग, अब बीजेपी में कैसे कैसे लोग जा रहे हैं देख सकते हैं। 2020 में पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, तब बीजेपी ने काशीनाथ चौधरी को मुख्य आरोपी बताया था। बीजेपी नेता काशीनाथ चौधरी पर खूब हमलावर थे। आज काशीनाथ चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सोच सकते हैं बीजेपी की सरकार में, और जब से बीजेपी चुनाव जीती है, एनडीए चुनाव जीता है बिहार में, पिछले 3 दिनों से आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती के खिलाफ जिस तरह से जहर सोशल मीडिया पर उगला जा रहा है, वही असली संघी मानसिकता है। इनको 2 सशक्त महिलाएं और वे भी पिछड़े और दलित वर्ग की बर्दाश्त नहीं है। लेकिन
तजुर्बों के साथ आप दोनों से सिर्फ यही कहूंगी कि जब इनके पास आपकी बातों, तथ्यों और तर्कों का जवाब नहीं होता तो ये घटिया काम करते हैं। जो हमला या आप पर कर रहे हैं या आपसे तंग होकर इन कायरों की बौखलाहट है, तो अपने पर गर्व कीजिए और इनकी विफलताओं के खिलाफ पुरजोर तरीके से बोलते रहिए। देख सकते हैं एसआईआर से जबरदस्त वोट चोरी की जा रही है, इसलिए खूब दबाव बनाया जा रहा है। इसी भारी दबाव के चलते बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। राजस्थान के मुकेश जांगिड़, केरल के अनिश जॉर्ज और मध्य प्रदेश के उदयभान सिहारे एक ऐसी जानलेवा कार्यवाही ज्ञानेश कुमार करा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के सुप्रिया सुलेत ने भी बोला है, अगर आपको लगता है कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है तो इस हार के जिम्मेदार राहुल गांधी है, तो आपसे बात करना बेमानी है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो समझदार हैं और यह देखकर आपके मन में भी सवाल आता है कि बीजेपी और उसके घटक दलों की 90% स्ट्राइक रेट असंभव है, अगर आप यह भी मानते हैं कि स्ट्राइक रेट बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते संभव नहीं है, तो आपका संशय सही है। बिहार के चुनाव ने संविधान में चुनाव प्रणाली की धज्जियां उड़ा दी। खुलेआम बीजेपी के नेता पदाधिकारियों ने एक से ज्यादा वोट डाले हैं। अगर एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर चुनाव नहीं होगा तो कौन सी निष्पक्षता, काहे का चुनाव? अगर बिहार चुनाव से पहले 62 लाख वोट काटे जाएंगे और फिर 20 लाख वोट जोड़े जाएंगे, जिसमें से 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म भरे ही जुड़ गए। चुनाव घोषणा के वक्त 6 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार ने बिहार में वोटरों की संख्या 7.42 करोड़ बताई, जो वोटिंग के बाद 11 नवंबर को बढ़कर 7.75 करोड़ कैसे हो गई? पूरे 3 लाख वोट बढ़ गए। चुनाव घोषित होने के बावजूद बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले। चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर देखता रहा। खुलेआम वोट के लिए रिश्वत दी गई। वोटिंग के पहले चुनाव के बीचों बीच करनाल से लोगों को बीजेपी का फटका पहनाकर ट्रेन में भरकर वोट करने के लिए भेजा गया, और यह सब इसलिए पता चला क्योंकि राहुल गांधी ने अकेले वोट चोरी और मोदी चुनाव आयोग की मिलीभगत का पर्दाफाश किया था। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग कटघरे में है, चुनाव आयोग निशाने पर है विपक्षी पार्टियों के, पत्रकारों के और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।